उस वैज्ञानिक का नाम। ये जो क्वेश्चन आंसर लिया गया है वो ईवीएस से लिया गया है, जो कि जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ईवीएस कंपलसरी होता है, जनरल स्टडीज कंपलसरी होता है। उसी से हमने आज का क्वेश्चन आंसर लिया है। दोस्तों चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है कि उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसके जो आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, और नहीं तो मैं इसका भी आंसर आपको बता दे रहा हूं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल और जॉर्ज मिस्ट्रल। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोनाल्ड रोस। सही। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काली और सफेद ही देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेद ही देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। आज के युग में पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या है? ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक उष्मीकरण या ये सभी। इसका जो उत्तर होने हैं दोस्तों वो होने हैं ये सभी, अर्थात ओजोन परत का भी ह्रास हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी और वैश्विक उष्मीकरण भी है। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। यहाँ जो भी दिए गए हैं उसमें से बता रहा है कि कार्बन चक्र में कौन सा शामिल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या जीवाश्मी ईंधनों का जलना। तो इसका जो सही जवाब है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है कार्बन चक्र का चरण में यह शामिल नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ओजोन की परत में बड़े आकार का छिद्र, ओजोन की परत का पतला होना, ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छोटे छिद्र, ओजोन की परत में ओजोन का सांद्रण अधिक होना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओजोन की परत का पतला होना। ओजोन छिद्र का अर्थ है कि ओजोन की परत का पतला होना। हमारा अगला क्वेश्चन है यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आप सबको इसका हमें लगता है कि सबके सब इसका आंसर जानते होंगे। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। ये जो रेड कलर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड में दिख रहा है, अर्थात इसका आंसर गलत था इसलिए यह रेड हो गया है। इसका जो सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए गलत करके दिखलाया ताकि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आंसर बनाए जा रहे हैं वो ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। यदि मैं कोई भी गलत बताऊंगा तो आपके लिए इसमें रेड मार्क दिखने लगेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसका सही उत्तर जो होने हैं वो है सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं। आप इस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा बढ़िया से, लेकिन इसका जो उत्तर होने हैं यही होने कि प्रदूषक कम निकलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स या एंथ्रासाइट। तो इसका जो सही जवाब होने हैं वो कौन है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वह सबसे बढ़िया सबसे गुणवत्ता कोयला है। हमारा अगला क्वेश्चन भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत है। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा या ये सभी। तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये सभी के सभी हमारे भारत के व्यावसायिक ऊर्जा हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है ओजोन की परत कम हो रही है क्योंकि
ओजोन की परत कम हो रही क्योंकि इसका जो सही जवाब है वो है फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। भूरा कोयला के नाम से किसे पुकारा जाता है या पुकारा जाता है? तो इसका जो क्या पीट को, लिग्नाइट को, बिटुमिन्स को या एंथ्रासाइट को? तो इसका जो सही जवाब है वो है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ टिक हो गया दोस्तों, तो खैर दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है निम्नलिखित किस उद्देश्य से शुरू किया था? बाघ को शिकार से बचाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था या प्रोजेक्ट टाइगर लिया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, झील या वन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है खेत। इसमें से खेत जो है वो क्या कृत्रिम पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदारहित, अल्पाइन, श्वाना या वर्णपाती, कौन सा है? ये क्या है? सदारहित। इसका जो सही उत्तर है वो है सदारहित। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर जैविक विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो क्या है? इसका सही जो जवाब जो है वो है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र देश में। मेगा डाइवर्सिटी देश में। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत में विश्व विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या लगभग कितना है? 47,000 है। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या लगभग 47,000 है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जीवोम का तात्पर्य। जीवोम का तात्पर्य क्या है? धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला परिस्थिति तंत्र। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं स्थल मंडल। सही है। स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? असम में। असम जिसको बोलेंगे हम लोग, असम में। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। इनमें से जो है टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित कौन नहीं है? सुंदरवन, सरसिका, चंबल या इंद्रावती? इसका जो सही जवाब है वो है चंबल। यहाँ घंबल लिखा गया है, चंबल। चंबल क्या है? वह टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ है? भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ है? पश्चिम हिमालय में, पश्चिमी घाट में या अरावली में? इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिमी हिमालय में। भारत वनस्पति एवं जंतुओं का सर्वाधिक विविधता। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है कि जैवमंडल के विश्व में, जैवमंडल के विश्व में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो इसका क्या होना चाहिए? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश। हमारा अगला क्वेश्चन कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है, क्या माना जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है जल संधि। हमारा अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, सिमलीपाल ये कहाँ है? पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में है। हमारा अगला क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन कहाँ स्थित है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या केरल? इसका जो सही जवाब है वह है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन जो है वह पश्चिम बंगाल में है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को कहते हैं? किसको कहते हैं? विलुप्त जाति। विलुप्त जाति जो होते हैं उसके कहते हैं निरंतर
ह्रास के कारण, मतलब धीरे धीरे वह विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए उसका नाम विलुप्त जाति रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसका जो सही जवाब है वो है जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है वो जीवाश्म ईंधन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, क्या है? संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन या मूल्यवान संसाधन। इसका सही उत्तर जो होना है वह संभावित संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? शोला, अरण्यक, टैगा या सेल्वा। इसका जो सही जवाब है वो है शोला। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत के वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आंसर डालता रहता हूं और जॉब रिलेटेड वीडियोज भी देता रहा हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए इसका देखते हैं हम लोग क्या उत्तर हो सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून या राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता? इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है? इसका क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। इसमें जो बाकी सभी के सभी जो है ये निर्भर, पशु वनस्पति पर निर्भर करते हैं, मनुष्य वनस्पति पर निर्भर करते हैं, कारखाने वनस्पति पर, लेकिन चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर नहीं करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं? आपका इसका जो सही जवाब है कौन होगा? मन्नार की खाड़ी, मानस, नालंदा या दिहांग बिया। इसका सही जवाब मन्नार की खाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? किसमें? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। इसका सही जवाब क्या होगा? वृद्धि और प्रजनन। सही है, वृद्धि और प्रजनन। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा, यहाँ उठता हो गया है, आपको इसको पढ़ने, टूटता तारा जिसको उल्का बोलते हैं है, इनमें से क्या है? टूटता तारा जो है वो क्या है बताइए आप लोग भी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उल्काम, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसको हम लोग उल्का कहते हैं, टूटता तारा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन, मोम। इसका जो सही जवाब है वो कौन होगा? पेट्रोल। इसमें से अलग जो है वह पेट्रोल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण कौन है? आप इसका जो सही उत्तर है आप एक बार मिला लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता दे रहा हूं कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल अभिलक्षण चुनिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, जो रंग बनाते हैं उसमें कहते हैं कौन चीज का रंग होते हैं? सोने चांदी घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। हमारा अगला क्वेश्चन, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिनका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। इसका जो सही कथन है वो है ए, कोसा तांबा, कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है,